समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई और भौणी मैंने सर्वप्रथमे आपण ए भौणीकर साक्ष्य को आपण शुणु, तापर आम एम आलोचना करवा। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा नाम अंजना तिवारी है और मैं फिर से एक बारी आपके सामने आई हूँ ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और जितने मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम को इस चैनल के माध्यम से या इस ट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, बताना चाहती हूँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और मेरे अंदर परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा बचपन से ही थी। आप यकीन मानेंगे, मैं जब छोटी थी, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, हम एक पंडित परिवार से हैं, हिंदू फैमिली से हैं, और मैं बचपन से ही फास्ट को रख के, 9 दिनों के फास्ट को रख के, पड़ोसियों को, बच्चों को इकट्ठा करके हम टीन का एक ड्रम को बजाकर हम आराधना करते थे। और मैंने कई समय तक फास्ट रखे, नंगे पैर गई, लोगों को खाना खिलाया, कभी पीले चावल, कभी लाल चावल। और घर में कोई समस्या आती थी तो मैं पंडितों के पास फटाफट, यदि वो कोई मुझे ताबीज दे दें या कुछ मुझे ऐसा घर में दे दें जिससे शांति आ जाए, ये मैं बालकपन से ही करती थी क्योंकि मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहती थी। लेकिन आपको पता है, इन चीजों से मुझे परमेश्वर नहीं मिला। मेरे अंदर परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा थी। मैंने हर फास्ट को रखा। कोई बोलता था ये फास्ट वो फास्ट, मेरी मम्मी भी कहती थी इतना तो मैंने नहीं किया जितना मेरी बेटी ने किया, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा थी कोई तो परमेश्वर होगा, कुछ तो उसे खुश करने का या कुछ तो उसे पाने का जरिया होगा। तो बालकपन से मेरे अंदर ये इच्छा थी मेरे भाई बहनों कि कैसे परमेश्वर को ढूंढूं। मैं हर फास्ट को रखे, हर ऐसी जगह जो कोई मुझे बताता था दिस इज स्पेशल प्लेस फॉर, अगर तुम यहाँ पर जाओगी तो ये हो जाएगा, वहां पे ये बांध दोगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं हर जगह जाया करती थी, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। मेरा तो इच्छा था मैं बड़ी ज्योतिषचार्य बनूं, मैं लोगों के समस्याओं का समाधान दूंगी, मैं लोगों के मार्गदर्शन करूंगी कि वो आगे भविष्य में क्या करें। और इसके लिए मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड से ही ज्योतिषियों के अधीनता में रहने लगी। मैं पढ़ाई के बाद भी इतना समय जरूर निकालती थी कि मैं रोज उनसे जाके क्लासेस ले सकूं। और जो वो कर्मकांड मुझे बताते थे, विधि विधान बताते थे, कुंडली बनाना बताते थे, वो सब मैं उनसे सीखती थी क्योंकि ये तो मेरी इच्छा थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने जब ज्योतिषचार्य ली तो मैंने एक गुरु से एक गुरु दक्षिणा भी ली। और वो बहुत सारी ऐसी बातों को उन्होंने बताया, जो बातें 10 करीब बातें बताई थी, तो उनमें से कुछ बातें सत्य हो गई थी और कुछ बातें और थी। वो कुछ बातें ऐसी थी जो अपने घर में भी किसी को नहीं बता सकती थी, और यही बातें अंदर अंदर मुझे खाई जा रही थी। लेकिन फाइनली हार कर मैंने वो बात बता ही दी। और ये सब बातों के कारण एक बड़ी समस्या मेरे जीवन में उत्पन्न, एक भयंकर डिप्रेशन, एक नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया। और करते करते वो कैसे एक मेंटली रिटायर्ड परिस्थिति में कबूल होगी मुझे पता भी नहीं चला। और मेरी हालत बिल्कुल एक मानसिक रोगी की तरह थी। जैसे कि हम बहुत बार रोडों पे मानसिक रूप से बीमार लोगों को, पागल लोगों को देखते हैं, और सब मुझे पागल कहा करते थे। मैं कपड़ों को फाड़ देना, गुस्से में रहना, घर से भाग जाना, कई कई दिन तक खाना नहीं खाना, इन तमाम परिस्थितियों से मेरा गुजर हो रहा था। मेरे परिवार मेरे साथ सफर कर रहा था। अच्छा, ऐसे था कि जब ये किसी का आना घर के अंदर पसंद नहीं करती, कुंडी लगा लेती थी, तोड़ फोड़ करती, शीशे करती, कभी उसको मारना, कभी कुछ करना, तो ये बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैं। कभी उसका गर्दन दबा देना, भाई दरवाजे तोड़ देना, टीवी का वो तोड़ देना, तो मेरा बेटा पढ़ नहीं पाया। तो ये कभी कुंडी लगा के फांसी लगा ली बाथरूम के अंदर। फिर हम देखते अंजू कहाँ, एक मिनट में इसको पलक से मैं छोड़ती नहीं थी। मैंने कुंडी नहीं लगाना, ऐसे सो जाना, नहीं मैं अकेली सोऊंगी कुंडी बंद करके। ये बहुत हरकत की। आज 15 साल की बात हो गई कि मैं कितना मेरे अंदर एक बोझ था। तो मेरे माता पिता मुझे हर मंदिर, मस्जिद, दरगाह लेके गए, हर जगह लेके गए, मेहंदीपुर बालाजी तक लेके गए कि मैं भली चंगी हो जाऊं। लेकिन कहीं से कोई, मेरे भाई बहनों, कोई मेरे को जवाब नहीं मिला। एक दिन हम सो गए, कुंडी खोल के बाहर निकल गई।
अब मैंने कहा ये तो बिस्तर पर नहीं, रात को 2 बजे देखा तो गली के अंदर और कुत्ते भौंक रहे। मैंने कहा अंजू नहीं है, हम सब निकले, इसके पापा प्रमोद और मैंने कहा ये तो है नहीं। फिर देखा तो ये बाहर खड़ी अपने कहती मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। मैं नहीं बेटे चलो, मैं इसको कह रही चलो, नहीं मम्मी नहीं जाऊंगी। कभी मूलचंद निकल गई, कभी कहीं निकल गई। डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, ऐसे कोई दरवाजा जिसे दुनिया में आप कह सकते हैं कि दुनिया में है, मेरे माँ बाप ने नहीं छोड़ा। वो हर जगह लेके गए क्योंकि वो मुझे चंगा देखना चाहते थे, लेकिन मुझे चंगाई कहीं से भी नहीं मिली। MRI किया, कहते ये डैमेज है इसका, और कुछ दिन रखते थे। फिर 1 महीना मेडिकल में रही मैं, 1 महीना थोड़ा याद कि ऊपर से ही कूदने को करती थी। फिर डॉक्टर ने बोला इसके हाथ पैर ना बांध दिया उसने, और उसको नशे की सोने की ना वो दे दिया। और फिर खाना लेके जाती, जितना लेके जाती थी उतना खाती। ये खाना लाना मम्मी, वो लाना, जो भी कहती वो मैं सब चीजें इसको लेके जाती थी। और जब लेके जाती थी ये फुल खाया भी अपना, और चुपचाप के कभी निकल जाती थी बाहर को, मेडिकल के बाहर गेट के पास से मिल जाती थी हमको। मैं प्रभु के कहती कि 1.5 महीना मैंने मेडिकल में कैसे काटा था, मेरे को पता है। इस प्रकार की मानसिक बीमारी से, जिसमें मैं करीब 6 से 8 महीने के करीब, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है आज की डेट में मैं रही थी। और ये कोई आसान पीरियड भी नहीं था। जब हमारा वक्त अच्छा नहीं होता तो 1 घंटा काटना भी बहुत भारी होता है, रात काटनी भी बहुत भारी होती है। मैं बालाजी गई, मैं मंदिर में भी गई। कोई कहता है इस दिन जा, वीरवार वाले दिन जाओ, वो जाओ, बहुत देंगे, वो लगाना ठीक हो जाएगा। मैं जहाँ जो बताता था मैं छोड़ती नहीं थी कि कहीं से भी चंगाई मिले और ये ठीक हो जाए। तो मैं हर जगह जाती थी। कोई 1100 मांगता था, कोई 500 मांगता था। मैंने डिप्रेशन में और इस परिस्थिति में मैंने 7 बार अपने आप को मारने की कोशिश की, फांसी लगाकर, नींद की ओवरडोज गोलियां लेकर, हाथ की नसों को काटकर, छत पर से कूदकर बहुत बार कोशिश की। मेरे घर में कहीं कुंडी नहीं होती थी इसी कारण कि मेरी मम्मी को लगता था कि अगर अंदर ये गई तो इसने अपने आप को खत्म कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसी एक्टिविटीज घर में कर चुकी थी। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिन्होंने मेरी हालत को देखा और उन्होंने कहा कि आप बहन जी सब जगह गई हुई हैं, तो अब क्यों नहीं एक बार आप प्रेयर में चले जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला प्रेयर में जाने से ऐसा हो जाएगा, तो मम्मी ने बोला कुछ लेंगे क्या। मैंने बोला कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आप विश्वास से जाइए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मेरी मम्मी मुझे वहां पर उन अंकल जी के साथ प्रार्थना सभा में लेके गई, और वहां पर प्रभु की एक दासी उस कॉटेज मीटिंग को ले रही थी जिनका नाम मिसेस नरगिस जेकब है। उन्होंने दुआ करनी शुरू की और कहा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। लोग वहां पर गवाहियां दे रहे थे कि परमेश्वर कैसे उनके जीवनों में काम करता है। और मेरी मम्मी ने कहा सच में अगर परमेश्वर जीवित है तो मेरी बेटी को भी उठाकर खड़ा कर दे, ले ले, क्योंकि अब मैं इसका दुख देख नहीं सकती थी। हाँ मेरे भाई बहनों, ये दुख बहुत बड़ा था, जिसकी एक जवान बेटी पागलों की अवस्थाओं में है, जिसे घर में खाने को नहीं है, जिसे घर में पहनने को नहीं, जो कर्जों से जूझ रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कल क्या होगा। मेरा पूरा परिवार एक बहुत बड़ी समस्या में चल रहा था। पैसे नहीं थे, कर्जे दुनिया भर के होते जा रहे थे। अस्पताल में एक व्यक्ति रात दिन मेरी सेवा के लिए चाहिए था। भाई बहन बहुत छोटे थे, कोई अर्निंग मेंबर नहीं था, कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं था। लेकिन जब उस दिन मेरी मम्मी सभा में गई तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम करना उसी क्षण से आरंभ कर दिया। मेरी मम्मी की बात को परमेश्वर ने सुन लिया कि वो जीवित है तो मेरी बेटी को उठाकर खड़ा कर दे, नहीं तो ले ले, क्योंकि मैं और दुख नहीं देख सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया। आज मैं आपके सामने हूँ और ये बात बता रही हूँ कि यीशु मसीह जीवित है, जो दुआओं को सुनकर काम करता है। जब मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला इनका तो राइट साइड डैमेज हो गया है, ये तो ऐसे कैसे, ये तो नहीं हो सकता। इसके 2 रीजन उन्होंने बताए। रीजन ये थे, या तो बच्चा बिस्तर से सोते हुए गिर जाए तो उसके सर पे गुप्त चोट लगती है, दूसरा जब वो बच्चे इस दुनिया में आता है तो औजार के दौरान उसके सर पे कोई चोट लग जाए। पर मैं आपको बताना चाहिए दोनों में से कोई भी घटना मेरी मम्मी ने बताया ऐसी कुछ भी नहीं होती, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि ये सब क्यों हुआ, कि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब हमारे जीवन में कोई बात ऐसी आती है। और हमने देखा
कि सच में यीशु मसीह जीवित है जिसने काम करना चालू किया। धीरे धीरे मेरी हालत बदलती गई। मैं जब दोबारा डॉक्टर के पास MRI CT स्कैन के लिए गई तो उन्होंने बोला, अरे किसने बोला इसका राइट साइड डैमेज है, इसका तो कोई भी राइट साइड डैमेज नहीं है। मैंने तो इतना उसने कहा इतना तेज दिमाग तो मैंने आज तक नहीं देखा, आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे वापस लौटा दिया। और फिर मैंने कभी पलटकर अस्पताल की, आज मुझे 16 साल हो गए, मैंने कभी अस्पताल की शक्ल नहीं देखी। मेरे आस पड़ोसी जो मुझे देखते थे, जो मुझे कई लोग कहते थे ये लड़की पागल है, सब कहते थे इसका दिमाग खराब है, मेरे अपने भी मुझे बोलने लगे थे। और मैं सोचती थी मेरे को इन बातों से कौन नजात देगा, लेकिन यीशु मसीह ने नजात दिया। जब से मैंने परमेश्वर को वचन को पढ़ा, ये वचन जीवित है और इस वचन ने मेरे जीवन में काम करना आरंभ किया। मैं रात भर इस वचन को पढ़ने लग गई। मैं रात रात कहीं सोती नहीं थी तो मैं सिर्फ बाइबल ही उठा के पढ़ती थी, ये देखती थी कि बाइबल में लिखा क्या है। मेरी मम्मी क्योंकि सोती नहीं थी, उन्हें लगता था कई बार घर से मैं भाग जाना चाहती थी या घर से, तो मेरी मम्मी ऐसे दरवाजे के पास जहाँ मेन गेट होता है वहां सोया करती थी कि अरे कहीं रात को भाग गई तो कैसे होगा। पर मेरी मम्मी उठ उठ के देखा करती थी कि अब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही हूँ। मैं रात दिन वचन पढ़ती थी और मैंने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है, जो बातें इसमें लिखी हैं वो कैसे हमारे जीवन में पूरी होती है। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम करना चालू कर दिया। जो इसका दिमाग हिला हुआ था उसको आज परमेश्वर ने आपके सामने उठाकर खड़ा कर दिया। मैं बोल नहीं सकती थी, आज मैं बोलती हूँ। जो भी मेरे आस पड़ोसी देखते थे वो कहते थे ये लड़की तो पागल है। कई लोग 15 साल हो गए घर शिफ्ट कर चुके, वो ये सोचते थे कभी क्या इनकी बड़ी बेटी ठीक हुई होगी। वो आते तो पूछते थे अरे आपकी बेटी ठीक है क्या, आपकी लड़की बड़ी वाली ठीक है क्या। लेकिन आज वो देखते हैं सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज परमेश्वर ने मुझे हर रीति से आशीष दी है। चाहे आप आत्मिक रीति से कह लीजिए, पारिवारिक रीति से, प्रभु ने, हम मिट्टी में थे, मेरा पूरा परिवार, क्योंकि मैं एक ऐसी बीमारी में थी जहां कहीं मेरे माँ बाप लेके जाते थे पैसा, मेरे माता पिता का गोल्ड, FD सब कुछ खत्म हो गया। आपको बताना चाहती हूँ, आप यकीन कीजिए हमारे घर खाने को नहीं होता था। सोचते थे चाय ब्रेड खा ले तो बहुत है, दुकानदार उधार राशन नहीं देता था। लेकिन परमेश्वर बड़ा महान है। आज परमेश्वर ने इस घर में इतना खाना दिया है कि हम बहुत खाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब चीज क्या है कैसे, लेकिन परमेश्वर हमारे मेज को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। परमेश्वर सच में बहुत महान है। परमेश्वर ने मुझे यूं ही नहीं छोड़ा। और जब मैं ठीक होने लगी तो मेरे अंदर एक बात आई और मैंने देखा मैं तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे परिवार वाले फिर परमेश्वर से, क्योंकि हम कई बार सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही परमेश्वर के पास जाते हैं, बाकी सब लोग फिर अपनी गतिविधियों में लग गए। मैं जब प्रार्थना करने बैठती थी तो मेरा भाई म्यूजिक चला देता था, और क्योंकि म्यूजिक चला देता था तो मेरी दुआ में बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। और मैं जब आके बाहर अपना उसका म्यूजिक सिस्टम कम करती थी तो वो जब तक मैं अंदर गई दरवाजा बंद कर दुआ करने के लिए, तब तक मेरा भाई और तेज कर देता था। तो मैंने कहा परमेश्वर तू सच में परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर के एक वचन को पढ़ा जिसमें लिखा है कि 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु उनके बीच में मौजूद होता है। और मैंने उस दिन परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की और एक बात को परमेश्वर के आगे रखा, मैं दूसरा व्यक्ति कहाँ से लाऊं प्रभु, क्योंकि तूने मेरे जीवन में काम किया, मैंने तुझे विश्वास किया। मैं क्या रोड पर चलते हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ूं कि आप प्रभु विश्वास करो, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे एक दूसरा व्यक्ति दीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 लोग, मेरे को 2 वो 3 लोग प्रभु तू दे। तूने मुझे चंगा तो कर दिया, तूने मुझे सब कुछ कर दिया है। तब परमेश्वर ने मेरे भाई को ही दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ही मेरा भाई है। आज गीतों के द्वारा परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है, आज वो परमेश्वर की आराधना करता है, आज परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, काम तो करते ही करता है, साथ में परमेश्वर की महिमा भी करता है। मेरा वही भाई है। एक दिन एक प्रभु के दास पास्टर अनिल कांत जी की एक CD किसी ने गिफ्ट की मुझे। मैंने जब वो गीत की CD लगाई तो उन गीतों ने उसके हृदय को छू लिया और अचानक एक गिटार उसको कहीं से मिला। उसने कहा ये गिटार मैं बेचूंगा नहीं, इसको मैं प्रभु की महिमा के लिए बचाऊंगा। परमेश्वर ने मेरे भाई के जीवन में काम करना चालू कर दिया। धीरे धीरे मेरी मम्मी के जीवन में ऐसे परमेश्वर ने काम करना चालू कर दिया। मेरी मम्मी, क्योंकि कई बार मैं आपको बता ना, हम लोग हैं जब हमारा काम हो गया हमें प्रभु का जरूरत नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर की जरूरत हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक है। मेरी मम्मी को स्टीरिया की बीमारी थी, मिर्गी पड़ना जिसे बोलते हैं। परमेश्वर ने मेरी मम्मी को स्टीरिया चंगाई दी। धीरे धीरे जब मैं वचन पढ़ती थी अपनी मम्मी को बताती गई, मम्मी परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, हमें ऐसा करना है, बाइबल हमें ऐसा बताती है, बाइबल में जो लिखा है हमें ऐसा करना है। मेरी मम्मी ने भी अपना धीरे धीरे जीवन समर्पण कर दिया और सबसे बड़ी वो खुद ही इस बात की गवाह थी कि वो मुझे लेकर
कहाँ कहाँ नहीं दौड़ी थी, किस किस जगह नहीं गई थी, परमेश्वर ने कैसे काम किया। उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने, मेरी छोटी बहन है एक रंजना तिवारी, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना आरंभ किया। बताना चाहती हूँ एक छोटी सी घटना, उसको खाना बनाने का बड़ा शौक है। एक दिन सवेरे के समय वो एग करी बना रही थी और एग करी बनाने के लिए उसने ऑयल बहुत गर्म किया और जैसे उसने तेल में अंडा डाला, वो अंडा डालते ही गर्म तेल का छींटा उसकी आंख के अंदर आ गया और उसकी आंख स्क्वीज होती गई, सूजती गई, बुरी होती गई। और मैं सुबह उठी तो मैं अपना ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी, मैंने देखा इसकी आंख में क्या हो गया, तो उसने बोला तेल चला गया। मैंने बोला आंख में गर्म तेल, तो धीरे धीरे देख रही थी कि थोड़ी देर में सारी परिस्थिति बदल गई, आंख का साइज सिकुड़ता गया, सूजती गई आंख। डॉक्टर के पास इमरजेंसी में ले जाया गया और कोई होप नहीं थी। डॉक्टर ने बोला 3 दिन में नहीं ठीक होगा, अगर ठीक नहीं हुई आंख तो आप धुंधला देखना, बहुत सारी बात जैसे डॉक्टर लोग अपना बताते हैं बताया। लेकिन मैंने उस वक्त बहन को बोला, बहन तो विश्वास कर, और मेरी बहन ने परमेश्वर पे पूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से विश्वास किया। विदिन 3 डेज उसकी आंख नॉर्मल हो गई। आज वो सही सलामत देखती है, परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाती है और परमेश्वर से इस्तेमाल करता है। यूं ही परमेश्वर ने मेरे पिताजी के जीवन में करना कार्य प्रारंभ किया। कई साल पहले मेरे पिताजी का एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के कारण वो बेड पे थे। डॉक्टर ने कहा था बिना ऑपरेशन के कभी चल नहीं फिर पाएंगे और मेरे पापा रात दिन यही कहते थे कि मैं अब चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा। हमारे पास सिवाय दुआ के कोई और रास्ता नहीं था। डॉक्टर ने सिर्फ हमें एक ही रास्ता दिखाया था, ऑपरेशन। हमारे पास 2-2 अस्पताल के एस्टीमेट पड़े हुए थे कि इस अस्पताल का इतना खर्चा है, बस हमें डिसीजन लेके मूव करना था और हम ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने होने भी नहीं दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन में यूं चंगाई दी, आज वो बिना ऑपरेशन के, रीढ़ की हड्डी पे कोई छुरा नहीं चला है उनके, बिना ऑपरेशन के चलते फिरते और अपने काम को करते हैं। और वो कहते हैं सच में परमेश्वर ने अद्भुत, जितने लोग मेरे पापा को देखते हैं वो ये बोलते हैं परमेश्वर ने सच में कितना अद्भुत काम किया। लेकिन प्रभु को ना जानने के कारण मेरे अंदर, मैंने आपको बताया जैसे एक इच्छा थी, मैं ज्योतिषाचार्य बनना चाहती हूँ। लेकिन मैंने जब परमेश्वर के वचन को जान लिया, परमेश्वर के काम को देख लिया, तब मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई, क्यों ना मैं प्रार्थना करूं, मैं आधे घंटे की सभा रखूंगी प्रभु, और उस आधे घंटे में जो कोई भी आएगा आप उसके जीवन में काम करेंगे। और मेरे पास सोना चांदी भी नहीं है, मैं किसी बड़े वीआईपी आदमी को नहीं जानती कि कोई किसी का काम करवा दे, तो मैं आधे घंटे आपके नाम से सभा रखूंगी प्रभु, और उस सभा में जो कोई भी आएगा प्रार्थना करूंगी और मुझे पता है आप काम करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद 2001 से ये वाचा हमने यहाँ पे बांधी और आज करीबन 16 साल या 17 साल करीब हो गए, जहां तक मुझे याद है, हम परमेश्वर की सेवा को करते आ रहे हैं। और उस आधे घंटे में परमेश्वर ने बहुत सारे मुआवजे किए, आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया, बंद दरवाजे खोले। बहुत सारे मेरी तरह जो भाई बहन, परिवार, माता पिता पीड़ित है, परमेश्वर ने उनकी पीड़ाओं को छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। और आज भी वो सभा चल रही है। यदि आप आना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज भी लोग आते हैं और कहते हैं सच में यीशु मसीह जीवित है। जितनों ने मेरी गवाही सुनी, कई परिवार ने ये इच्छा प्रकट की कि हम उस लड़की को देखना चाहते हैं। सच में क्या परमेश्वर आज 2017 की डेट में भी जो साइंस नहीं कर सकता, जो और दुनिया भर की चीजें नहीं कर सकती, क्या दुआ वो कर सकती है? वो सिर्फ ये देखने और मिलने के लिए मेरे पास आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आप सिर्फ विश्वास कीजिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने से मैंने वाचा बांधी कि मैं आधा घंटा आपके लिए दूंगी, तो मुझे नौकरी भी मैं करती थी, छोटी सी नौकरी करती थी, बहुत छोटी सी नौकरी। और उस नौकरी को मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी, 6 साल 7 साल मैंने काम किया कि वो मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, मुझे प्रेयर वगैरह में जाने के लिए छुट्टी दे देते थे और मुझे कभी कोई बंदिश नहीं थी। और मैं ये सोचती खुदा, मैं सब कहते थे कोई बात नहीं, ये कर लेना, वो कर लेना। बहुत सारे हम जब कुछ चेंज करना चाहते हैं आगे, तो बहुत सारे योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। इसी सभा में एक बहन आई जिनके घर में समस्या थी और वो उस कंपनी की एचआर हेड थी। और जब वो उस कंपनी की एचआर हेड थी तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप अभी नौकरी कर रहे हैं? मैंने बोला सिस्टर मैंने अभी नौकरी छोड़ी है। तो उन्होंने बोला अच्छा आपने अभी तो आप मेरी कंपनी में क्यों नहीं आ जाते? तो वचन मैं बताना चाहती हूँ, लिखा है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाएंगी।
मुझे इसी घर के अंदर लोग नौकरी ढूंढने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करते हैं ना, ये सिर्फ खुदा का अनुग्रह है कि मैं सिर्फ शायद 1 या 2 इंटरव्यू देने गई थी, मुझे इसी घर के अंदर सभा में मेरा HR हेड आके मुझे जॉब का ऑफर देके गया। और जब मैंने उनके लिए दुआ तो की कि खुदा ने उनके जीवन में काम किया, लेकिन जब मैं गई तो मैं हैरान थी। मेरा ऑफिस घर से सिर्फ 2 किलोमीटर है, यानी कि मैं नौकरी भी कर सकती हूँ और जो मैंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया था आधा घंटा प्रभु में प्रेयर करूंगी, सबकी दुआ करूंगी और परमेश्वर के अनुग्रह से वो भी कर सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे इतनी अच्छी पोजीशन पे रखा, सब चीजें बेहतर बेस्ट दी है परमेश्वर ने, क्योंकि जब हम उसकी खोज करने लगते हैं ना तो चीजें हमारी खोज करती हैं, हम चीजों की खोज नहीं करते। आप अगर सोचते हो किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो या आप सोचोगे परमेश्वर की सेवा है, नौकरी कैसे करूं प्रभु, तो मैं बताना चाहती हूँ पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, वो सब वस्तुएं दे देगा। उसने दानियल को दी, उसने मुझे दी, वो आपको भी देगा। आज मैं एक अच्छी नौकरी भी कर रही हूँ और मैं परमेश्वर की सेवा भी कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो बहुत सारा कई बार हमें विरोध, पीड़ा और उपद्रव का भी सामना करना पड़ता है। जब मैं प्रभु बढ़ी तो लोगों ने बहुत सारी बातें बोलनी चालू की कि उन्होंने कहा तुमने धर्म बदल लिया, तुम्हें पैसे मिले। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मन बदलने आए हैं और मैंने अपना मन परमेश्वर के आगे बदला। आज भी मैं अपने नाम के पीछे अंजना तिवारी लगाती हूँ, आज मैं भी अपनी आइडेंटिटी पूरी बताती हूँ, क्योंकि मैं हूँ वही। वो तो लिखा जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि हो जाता है, नई सृष्टि बनाने आया है, नाम बदलने थोड़ी ना आया है, आपको वो आशीष देने आया है। कोई आपको कितने दिन तक पैसा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर की आशीष सदा काल की होती है। और मेरे जो मैं जिस जहाँ रहती हूँ वहां पर कुछ लोग थे जो बड़ा विरोध करते थे, हमारे दरवाजे पे खड़े होकर बुरा भला में बोलते थे। हमने इतना मतलब पीड़ा का दे के रखा था, सब लोग एक होके हमें दबा कर रखते थे कि इनका कुछ, ये लोग तो ऐसा कर लिए, यीशु मसीह की भेंट चलने लग गए हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के मामा जी, मैं सिर्फ प्रचार ही कर रही थी, मेरे मामा जी ने कहा कि तुम यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए हैं, तुमने ये क्या किया, यीशु मसीह को पीछे चलने लगे। मामा जी, परमेश्वर ने इतना काम किया है, उसके पीछे चलना तो बनता ही बनता है। और मेरे पड़ोसी बहुत परेशान किया हमें, लेकिन हमने उनके लिए सिर्फ दुआ की, झगड़ा नहीं किया, हमने सिर्फ परमेश्वर के आगे दुआ की, क्योंकि वचन यही सिखाता है तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और हमने प्रार्थना की। आज जब उन्हें जरूरत पड़ती है वही लोग हमें दुआ के लिए बुलाते हैं, दुआ करवाते हैं। मेरे रिश्तेदार भी पहले वो लोग, उन्होंने हमसे रिश्ते खत्म कर लिए, भाई ये लोग तो अब बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल बाइकाट जैसे होते हैं, बिरादरी से साइड कर दिया, ये तुमने क्या कर लिया। अरे यीशु मसीह ने सब कुछ किया भाई, हम तो दुनिया की हर जगह गए, लेकिन जो काम यीशु मसीह ने किया वो क्यों ना उसकी महिमा में प्रभु को दूं। आज मेरे वही लोग हैं अजीज भाई बहनों जो छोड़ गए थे, जो लोग बुरा बोलते थे, जो लोग उपद्रव करते थे, आज वही लोग हैं, आज वो दुआ करवाते हैं। उन्हें पता है यीशु मसीह मुफ्त में ही हमसे प्यार करता है। और मेरी बिल्डिंग में किसी को समस्या होती है, वो बोलता है भाई आप प्रार्थना करना, क्योंकि आप प्रार्थना करते हो। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा काम ही है प्रार्थना करना, क्योंकि उसने जो काम किया है, लिखा कोई दिया जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता, उसे ऊपर रखता है खिड़की पर, ताकि आने जाने वालों को रोशनी मिले। अब जो परमेश्वर ने जीवन मुझे दे दिए वो इसलिए नहीं दे दिए हैं कि मैं अपनी लाइफ में, इसलिए दे दिए कि मैं उस खिड़की पे पहुंच जाऊं, ताकि जितने लोग मुझे मिले मैं उन सबको परमेश्वर के प्रकाश के बारे में बता सकूं। मुझे आज मेरे पासबान लोग मुझे इवेंजलिस्ट कहते हैं, प्रभु ने आशीष दे। मेरे पास्टर विक्टर जेम्स, पास्टर गिनेज हेनरी हैं, जिनके अधीनता में मैं सेवा को करती हूँ। और मेरे अच्छे स्पिरिचुअल मेरे फादर हैं, दे लीडेड मी। मेरी स्पिरिचुअल मदर है मिसेस नरगिस जेकब, जिन्होंने मुझे बड़ी प्रार्थनाओं के द्वारा संभाला, उठाया। और आज एक टीवी प्रोग्राम में, शुभ संदेश में, जिसमें खुदा सब कुछ कर सकता है, उसमें भी मैं हूं। तो इसे प्रभु का अनुग्रह है। ये मेरी योजना नहीं है, ये मेरा प्लान नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मौत अच्छी है, लाइफ को खत्म करना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने खत्म नहीं, आरंभ करना शुरू किया। मेरे जीवन में ये परिस्थिति इसलिए आई कि परमेश्वर की महिमा, और मैं अपनी हर परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। मैंने तब भी दी जिस दिन से मैंने जान लिया, और वर्तमान में भी मैं अपनी हर परिस्थिति को प्रभु के हाथ में देती हूँ, चाहे मेरे घर का हो, मेरे परिवार को, मेरे ऑफिस का, मेरा पर्सनल, वॉट एवर इट मे बी, परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि अगर ये परिस्थिति ना हो, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिससे हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। सबके जीवन में, दुनिया में, इस धरती पर, मैं ऐसा यकीन कर दी खुदा को जानने के बाद,
लिखा है हर घुटना झुकेगा, हर जबान इस बात का अंगीकार करेगी यीशु जीवित परमेश्वर है। मेरे अगर जीवन में अगर मैं बीमार नहीं पड़ती, अगर मैं मेंटली रिटायर्ड नहीं होती, तो जो कुछ मेरे जीवन में हुआ, मेरे परिवार में हुआ, या जिस बर्तन को प्रभु आज इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए, कभी हो ही नहीं सकता था। तो समटाइम ब्रोकननेस बिकम अ कॉज ऑफ ब्लेसिंग, नॉट फॉर यू, फॉर द एंटायर फैमिली, फॉर द एंटायर पीपल अराउंड यू। तो परमेश्वर ने इन परिस्थितियों को डालकर भी अपनी महिमा प्रकट की। और मैं तमाम देखने वाले भाई बहनों को भी यही कहकर उत्साहित करना चाहूंगी, हो सकता है किसी ऐसी परिस्थिति में मेरी जैसी कोई मानसिक रोग से गुजर रहे हो, पारिवारिक समस्या से गुजर रहे हो, आपने लगता है कि हर कर्मकांड करके अपना बेस्ट कर दिया और आपको लग रहा है सब वेस्ट लगे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था और मैं सबको पुकार रही थी, तुम हो कहाँ, मैंने तो फास्ट रखे, मैं तो नंगे पैर दौड़ी, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैं काउंट कर रही थी उन तमाम बातों को जिनको मैं करती आ रही थी, ये सोचकर कि मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ। और मैं आज उन बातों से परमेश्वर ने दिखाया कि ये सब चीजें परमेश्वर को नहीं चाहिए थी। परमेश्वर को मेरी टूटी हुई परिस्थिति, जो मेरी मम्मी ने उस दिन विश्वास किया, अब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड मॉड नहीं है, पर उस सभा में बैठकर उन्होंने विश्वास कर लिया। मेरा जो जन्म हुआ वो अगर उधर नहीं जाती और ये बात प्रभु से बोलती ही नहीं कि प्रभु तू जीवित है तो मेरी बेटी को चंगा कर दे या उठा ले, तो यूं उठाकर प्रभु मुझे आपके सामने खड़ा नहीं करता। इसलिए मुझे उसकी गवाही देने में ना तो कोई डर है ना कोई हिचक है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। आप अपने प्रेम का इजहार करने में कभी भी शर्म नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार प्रकट होता है और जीवन देता है। परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, अपने आप को प्रकट किया, तो मैं क्यों उसके प्रेम को प्रकट करने में पीछे हटूं। और देखिए ना, मैं आपके सामने हूँ, मेरा बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण बन गया। आज सोचती हूँ थोड़ी देर बैठ के, तो लिखा है बहुत सारी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही है, तुम अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम में याद आएंगी कि सब बातें मेरी महिमा के लिए हुई हैं। और मैं देखती हूँ आज मेरी हर बात में प्रभु की महिमा है। मैं अगर बीमार ना पड़ती तो मैं कभी चंगी भी नहीं होती, और मैं चंगाई के लिए मेरे माता पिता इतने भटकते भी नहीं, वो कंगाल भी नहीं होते, बैंकरप्ट भी नहीं होते, जीरो भी नहीं होते। वो जीरो नहीं होते तो खुदा बाप उन्हें इतनी आशीष भी नहीं देता, उन्हें वहां मिट्टी से उठाता भी नहीं। लेकिन परमेश्वर सब कुछ किया। और मैं ये जो मैंने कहा सोना चांदी नहीं है प्रभु मेरे पास, बड़े लोगों से मेरी जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं हाफ एन आवर प्रेयर तो एटलीस्ट आई कैन डू फॉर अ लॉर्ड। और मैंने परमेश्वर से एक छोटी सी वाचा बांधी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो इतना विश्वासी योग्य है। उस आधे घंटे से खुदा ने कैसा काम आरंभ किया मैं आपको बता नहीं सकती। बयां से बाहर, ये नहीं कि मेरे को समय कम दिया जा रहा है या मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द बहुत है मेरे भाई बहनों, पर मैं उसके कामों की तुलना कैसे करूं। सच में कितना महान है वो। हाफ एन आवर कैन बी द कॉज ऑफ दूसरों की सेलिब्रेशन, दूसरों की चंगाई, दूसरों को प्रमोट बढ़ाना। आज शाम को जब सभा होती है तो बहुत सारे भाई बहन मेरी तरह जो प्रभु को नहीं जानते सभा में आते हैं। बहुत कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा ले लिया गया है, कुछ लोगों को न्यायालय में जाना है, कईयों को पंडितों ने बहुत सारा पैसा ले गया है, वो कहते हैं भैया कहाँ जाए, कईयों को डॉक्टर की बीमारियां पैसे लेके जा रही हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। जो दवाइयां नहीं कर पा रही, जो ताकत नहीं कर पा रही, वो दुआ कर पा रही है। और क्योंकि इस मसीह ने कहा है कि सब जाति के लोग उसके पास आएंगे, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देता है और परमेश्वर कर भी रहा है। मैं आपके सामने गवाह हूं, मेरी मम्मी ने जैसे अभी आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैं पागल थी, अब नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अब मेरे को उससे प्यार है। उसने जब मैंने उससे प्यार करना सीख लिया, मेरा पागलपन जिसे पूरी दुनिया देखती थी और कहती थी ये तो पागल है, अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका फ्यूचर डार्क है और पूरे परिवार का फ्यूचर डार्क है, इनको तो यहाँ से ये कर लेना चाहिए, इनको वहाँ से वो, अपनी अपनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को देंगे तो परमेश्वर उन चीज़ों के द्वारा अपनी महिमा कैसे प्रकट करेगा, ये परमेश्वर का काम है। मैं हूं ना गवाह आपके सामने, जितने मेरे अजीज भाई बहन देख रहे हैं, ये गवाही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, सत्य बता रही हूँ मैं आपको। उसने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। मट्टी में जरूर मेरी परिस्थितियों ने मुझे मिला दिया था, लेकिन मट्टी से उठाकर उसने मुझे ऊंचे भी पहुंचाया है। बीमारी जरूर मेरे घर को कंगालता पे ले गई थी, लेकिन उसने उस बीमारी से अपनी महिमा प्रकट करके बहुत आयत की आशीष दी है। आज आप जो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी हो, जो कोई भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहा है या देखेगा, मैं कहना चाह रही हूँ
यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, और जब विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बड़ी गतिविधि को, एक बड़ी गवाही को देखेंगे। जो कुछ हमने इन तमाम बीते समयों में बीमारी के दौरान खोया था, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, परमेश्वर सब चीजें हमारे जीवन में रिस्टोर की, और आज प्रभु ने हमें उठाकर खड़ा कर दिया। और इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है और तू पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होगी। मैं इसलिए आज आपको ये गवाही दे रही हूँ कि उसने मुझे चुना है। जो काम उसने मेरे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी करेगा। आज हो सकता है इन अद्भुत कामों की जरूरत आपको भी हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करना है, उसके कलाम पर विश्वास करना है, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा, लिखा है ना कि तू विश्वास करेगा तो तेरे विश्वास के द्वारा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। आप ही के लिए चंगाई नहीं, आपके पूरे घर के लिए चंगाई है। आप ही के लिए छुटकारा नहीं, आपके पूरे घर के लिए छुटकारा है। आपके लिए ही आशीष नहीं, सबके लिए आशीष है आपके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना ही आशीष के लिए है। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आशीष थे। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସେହିଭଳି ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା କାହିଁକି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଜୀବନ ନୁହେଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଜଗତକୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାପ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କବରସାଇ ହେଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବହନ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପାପର ଭାର ନାହିଁ, ପାପର କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନେଇଗଲେ ନିଜ ଉପରକୁ। ସେଇଭଳି ଏକ ମହାନ ପରିବେଶ ଯିଏ ପାଇଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ନିହାତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି এই ভিডিও ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।